हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सी ऋषभ जैन फ्रॉम एकम एकेडमी। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन बहुत दिनों से बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं, सर अगर हमने नवंबर 23 के लिए ओल्ड सिलेबस में अगर एग्जाम लिख लिया है या लेट्स से प्रिपरेशन किया था, एग्जाम नहीं किया था, या सर ओल्ड सिलेबस के लेक्चर्स अटेंड कर लिए थे, बट सर मई 24 नए सिलेबस में हम लोग इंटरमीडिएट ऑडिट का एग्जाम लिखने वाले हैं, तो सर व्हाट आर द चेंजेस इन ओल्ड टू न्यू इन कंपैरिजन टू N23 एंड May 24। ये वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में एक डिफरेंस समझाऊंगा, मेजर चेंजेस क्या है, क्या नया पार्ट इंक्लूड कर दिया है, कुछ चीजें शायद ओल्ड सिलेबस से एक्सक्लूड कर दी गई है जो नए के अंदर बिल्कुल भी नहीं है, सारी डिटेल आपको मिलेगी। फिर आपको क्या अप्रोच फॉलो करना चाहिए उसका भी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले ओल्ड सिलेबस में वी हैड 13 चैप्टर्स, इन द न्यू सिलेबस वी हैव ओनली 11 चैप्टर्स। आपके सामने एक लिस्ट लेके आ रहा हूं, दीज 11 चैप्टर्स विद द रिस्पेक्टिव नेम्स। देखो मैंने क्या किया, आईसीएआई का रिसेंटली सेक्शन वाइज वेटेज का एक पीडीएफ अपलोड हुआ है जहां पे उन्होंने चैप्टर वाइज बाइफर्केशन दिया है, किस चैप्टर का कितना मार्क्स का वेटेज है। अब आपको मालूम रहेगा कि नॉर्मली इंटरमीडिएट ऑडिटिंग के अंदर मेरा अप्रोच क्लियर है, मैं उन चैप्टर्स को साथ में लेके आता हूं जो स्टैंडर्ड्स वाले चैप्टर है, उसके अलावा बाकी चैप्टर्स मेरे लिए कहलाते हैं मिसलिनियस चैप्टर्स। इस बार अगर आप नोटिस करेंगे मेरे पास में मिसलिनियस चैप्टर्स में है ऑडिट ऑफ बैंक्स, मेरे पास में है वो सेम आपके स्पेशल पर्पस एंटिटीज लाइक ऑडिट ऑफ एलएलपी, ऑडिट ऑफ अ होटल, ऑडिट ऑफ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, वो सब कुछ अभी भी आपके एक रेस्पेक्टिव चैप्टर में है। इस बार उस चैप्टर का नंबर है चैप्टर नंबर 9। इसके अलावा आपका एक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैसे आप बैलेंस शीट, कैसे आप इनकम स्टेटमेंट के कैप्शंस को चेक करेंगे, वो चैप्टर जो ओल्ड सिलेबस में था एज इट इज चैप्टर कैरी फॉरवर्ड किया है नए सिलेबस में। तो मतलब हमारे पास स्टैंडर्ड्स के अलावा मिसलिनियस चैप्टर्स हो गए, चैप्टर नंबर 5 ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, चैप्टर नंबर 9 आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज का ऑडिट एंड आपका ऑडिट ऑफ बैंक। इन 3 चैप्टर्स के अलावा मेजॉरिटी चैप्टर्स के अंदर कहीं ना कहीं एसेस को कवर किया गया है। नाउ एसेस के बारे में डिस्कशन करने से पहले एक आपको बाइफर्केशन दे देता हूं इन 3 मिसलिनियस चैप्टर्स का वेटेज जो आईसीएआई ने दिया है। इफ यू सी केयरफुली 18 that is 12 to 18 marks for these two chapters and इसके लिए 12 to 20। तो अगर मैं एक ब्रॉडर लेवल पे ऑन अ हायर साइड कैप्चर कर लूं तो इनका वेटेज आ गया मेरे पास में 38 मार्क्स का। मतलब एक लगभग मान के चलिए इन 3 चैप्टर से 30 से 40 मार्क का पेपर आ सकता है। उसके अलावा बाकी आपके जितने भी बचे हुए 8 चैप्टर हैं जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के अराउंड है, उनके अराउंड थोड़ा जनरल कंटेंट भी है जो ऐसे से नहीं आता है, अदर देन ऐसे भी है। लाइक फॉर एग्जांपल कारो 2020 जो कंपनीज एक्ट वाला पार्ट है वो ऑडिट रिपोर्ट चैप्टर के अंदर रहेगा, बट मेजर ऑडिट रिपोर्ट में आपके 700 सीरीज के स्टैंडर्ड्स रहेंगे। तो वो सारे चैप्टर्स का वेटेज एक 60 मार्क्स के आसपास है। मतलब बच्चों अब ना आईसीएआई का फोकस क्लियर है, मोर एंड मोर वेटेज ऑफ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स एंड फाइनल के अंदर अदर स्टैंडर्ड्स जो पहले थे उन्होंने एक्सक्लूड कर दिए थे, लाइक एसएईज, एसआरएस, एसआरईज, उनको इंक्लूड कर दिया है। मतलब स्पेशल फोकस इज ऑन योर एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स। तो मेजर बात क्या बात है, नए सिलेबस में जैसे कि ओल्ड सिलेबस में एसएस पे फोकस था, नए सिलेबस में फोकस ऑन एसएस थोड़ा और बढ़ गया है। आपके नंबर ऑफ चैप्टर्स देखने के लिए 13 से 11 हो गए हैं, बट ऑनेस्टली जब आप कंटेंट देखेंगे आपको रियलाइज होगा इट्स मोर लाइक मर्जिंग एंड कुछ नए स्टैंडर्ड्स को इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो एक आपके लिए नॉलेज के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए लिस्ट बनाया है ऑफ द एसेज जो आपके नए सिलेबस में M24 के लिए एप्लीकेबल है। क्लियरली आप देखेंगे 200 सीरीज, 300, 400 एंड 500, 600, 700, एक अच्छा वेटेज। मतलब आइडियली सारे स्टैंडर्ड्स का मैंने आपको लिस्ट बना करके दिया है 200 से लेके 700 जो आपके इंटरमीडिएट सिलेबस के अंदर आने वाले हैं। अब सर आप बोलेंगे ये स्टैंडर्ड्स तो पहले भी थे, ऐसा बात नहीं है। कुछ स्टैंडर्ड्स ओल्ड सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं थे, उनका डिटेल में जिक्र था ही नहीं, बट उनको नए सिलेबस में इंटरमीडिएट लेवल पे डिटेल में इंक्लूड कर दिया है। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने आपके लिए लिस्ट बनाया, ये ना कंप्लीटली नए एसेज है। लाइक SQC1 ओल्ड में था बट थोड़ा बहुत रेफरेंस था, बिल्कुल डिटेल में नहीं था। आपका ऐसे 260 265 ओल्ड सिलेबस में कंप्लीटली एक्सक्लूडेड था, नए सिलेबस में उसको क्लियरली इंक्लूड कर दिया है। 330 में हमेशा बोलता था इसके बिना ऑडिट नहीं पढ़ाया जा सकता है, बट आईसीएआई ने उसको आपके सिलेबस से निकाल के रखा था एक इनडायरेक्ट वे में। अब वो 330 को एज अ स्टैंडर्ड इंक्लूड कर दिया है। ऑनेस्टली वो कंटेंट ओल्ड में भी था, नए में उसको विद द स्टैंडर्ड रेफरेंस दे दिया है।
450 ओल्ड सिलेबस में रेफरेंस था, डिटेल में नहीं था, नए के अंदर डिटेल में आ गया है। 600 610 इनके भी रेफरेंसेस ओल्ड सिलेबस में थे, बट इनको नए सिलेबस में काफी डिटेल में इंक्लूड किया है। सो दीज आर योर यू कैन से ब्रांड न्यू एसेस जिनके ऊपर आपको अच्छा फोकस करना होगा। फिर कुछ ऐसे एसेस है बच्चों, लाइक फॉर एग्जांपल ये 565 75 80। अब ये स्टैंडर्ड्स ना पहले डिटेल में फाइनल में आया करते थे, बेसिक पार्ट इंटरमीडिएट में आया करता था। अब इन्होंने फाइनल के अंदर बोल दिया है कि भाई इनका आपको समरी दे रहे हैं, डिटेल में इन स्टैंडर्ड्स को आपको इंटर में पढ़ना है। तो सर ये स्टैंडर्ड्स थे, बट इनका जो कंटेंट है, अगर आप एक्चुअली में ओरिजिनल आईसीएआई मॉड्यूल पढ़ने के लिए जाएंगे नए सिलेबस का, तो कंटेंट को बहुत डिटेल में लिख करके दिया है। मतलब आपको इन स्टैंडर्ड्स पे मेजर चेंजेस देखने को मिलेंगे फ्रॉम ओल्ड टू न्यू। मतलब गाइस अगर मैं मेजर देखूं तो ये स्टैंडर्ड्स कंप्लीटली नए हैं, एंड इन स्टैंडर्ड्स के अंदर कंटेंट में काफी चेंजेस अच्छा एक्सटेंड तक का आपको देखने को मिलेगा। सो दीज आर योर स्टैंडर्ड्स जहां पे मुझे लगता है मेजर चेंजेस हुए हैं फ्रॉम ओल्ड सिलेबस टू न्यू सिलेबस। यू नो मी रियली वेल, मैं आपको जनरल कंटेंट नहीं बताऊंगा, मैंने पहले वर्ड बाय वर्ड ओल्ड एंड न्यू आईसीएआई मॉड्यूल गो थ्रू किया है, कंपेयर किया है, उसके बाद आपको लिस्ट बनाया ताकि आपको समझे कि एग्जैक्टली नए सिलेबस का अगर मैं प्रिपरेशन करूं तो कहां मुझे ज्यादा फोकस करना है। अब गाइज एक स्टैंडर्ड जो ओल्ड सिलेबस में था एसए 240, उसका नए सिलेबस में इंटरमीडिएट में जिक्र ही नहीं है। वो सिलेबस के अंदर से निकाल करके उन्होंने फाइनल के सिलेबस में जो फ्रॉड वाला आपका ऐसे था वो इंटर से कंप्लीटली हटा दिया है, वो फाइनल में इंक्लूड कर दिया। तो ऐसा बहुत कम कंटेंट है जिसे इंटर से डिलीट किया है, वो एक्चुअली में सिर्फ ऐसे 240 ही है जो इंटर से हटा के उन्होंने फाइनल में डाल दिया। बाकी कुछ ना कुछ नया उन्होंने एडिशन ही किया है आपके सिलेबस के लिए। अच्छा सर, इनके अलावा जो मेरे मिसलिनियस चैप्टर्स है जो आप बोल रहे थे सर, चैप्टर नंबर 9 हो गया, 10 हो गया, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया। ऑनेस्टली गाइस इस चैप्टर के अंदर कुछ मेजर चेंजेस नहीं है, माइनर चेंजेस हैं, आपको उसका एक सेपरेट पीडीएफ में प्रोवाइड करवा सकता हूं। बट आपका ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैंक ऑडिट हो गया, एंड आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज, इसके अंदर बहुत मेजर चेंजेस नहीं है। हाँ कुछ छोटा मोटा 2-4 पेज का कंटेंट ऐड किया है, ये मैं डेफिनेटली एग्री करता हूं, बट इन चैप्टर्स में ऐसा कुछ चेंज नहीं हो गया है कि आपको कंप्लीटली इन चैप्टर्स के लिए रेगुलर पूरे के पूरे नए लेक्चर्स देखने की जरूरत पड़ेगी। अगर आपने पहले ओल्ड लेक्चर्स देख लिए हैं इन चैप्टर्स के लिए, दैट इज चैप्टर नंबर 5 ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, चैप्टर नंबर 9 आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज का ऑडिट, एंड योर चैप्टर नंबर 10 दैट इज बैंक ऑडिट, तो भी आप कंटिन्यू कर सकते हो। कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस हैं वो आपको आइडेंटिफाई करके बता दिए जाएंगे। इनके अलावा जो बाकी चैप्टर्स हैं एसेज वाले, वहां पे डेफिनेटली एक सिग्निफिकेंट चेंज है। ये नॉर्मली आपको मैंने लिस्ट के थ्रू बताया दैट दीज आर न्यू स्टैंडर्ड्स ऑल टुगेदर, दीज स्टैंडर्ड्स हैव अ मेजर कंटेंट चेंज इन द मॉड्यूल आइडियली। अब सर हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए? मैं हमेशा एक अप्रोच आपको आइडिया देने के लिए हमेशा प्रोवाइड करता हूं कि भाई जब मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं इस बार तो क्लियर है, फोकस पहले एसएस के ऊपर। मतलब 50 मार्क का वेटेज तो क्लियर हो गया है एसएस के लिए अगर आप मुझे पूछेंगे। अब एसएस के अलावा उन 8 चैप्टर्स में मेरा एक चैप्टर आएगा दैट इज ऑडिट रिपोर्ट, जिसमें कारो 2020 एंड कंपनीज एक्ट का सेक्शन 143 का रेफरेंस दिया है, जो आप थोड़ा लॉ में भी पढ़ के आए हैं, बट कारो नया रहेगा। इसको भी मैं स्टैंडर्ड्स के साथ में ऑडिट रिपोर्ट चैप्टर में कवर करता हूं। फिर एक सेपरेट चैप्टर है रिस्क असेसमेंट इंटरनल कंट्रोल, इसमें ऐसे 315 के अलावा इंटरनल कंट्रोल्स पे अच्छा खासा कंटेंट दिया है। यहां पर थोड़ा 610 का रेफरेंस भी आया है, वो चैप्टर डेफिनेटली आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। इसके अलावा ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज एंड बैंक, ये वो 3 मिसलीनियस कैटेगरी वाले चैप्टर है जिनका वेटेज अप्रोक्सीमेटली 35 to 40 मार्क्स है। इन 3 चैप्टर को आपने अच्छा फोकस देना चाहिए। ओल्ड टू न्यू में कोई मेजर चेंजेस नहीं है, यहाँ पे बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस हैं, तो इन चैप्टर का प्रिपरेशन आपने जो आज तक किया है उसी को आप कंटिन्यू कर सकते हैं, वहां पर आपको कुछ बदलाव लाने की जरूरत नहीं है। इन तीनों के लिए आपको मैं बोलूंगा एक छोटा सा अमेंडमेंट का पीडीएफ भी दिया इन 3 चैप्टर के लिए तो सफाइस करेगा, बट बाकी स्टैंडर्ड्स के लिए मैं रेकमेंड करूंगा आप अपडेटेड आईसीआई मॉड्यूल या अपडेटेड टीचर के नोट्स को रेफर करें, बिकॉज आइडियली स्टैंडर्ड बाय स्टैंडर्ड कंपैरिजन करना हमारे लिए पॉसिबल है, आपके लिए सेल्फ स्टडी से पहले करना बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा। काफी कॉस्मेटिक चेंजेस किए हैं, कहीं कहीं पे डिटेल चेंजेस भी हैं स्टैंडर्ड्स के अंदर। आई वुड रेकमेंड इन केस ऑफ स्टैंडर्ड्स ट्राई टू लुक एट अ न्यू आईसीआई मॉड्यूल, और आपके टीचर जो भी रिस्पेक्टिव टीचर रहेगा, चाहे आप मेरे स्टूडेंट है या किसी और के स्टूडेंट रहेंगे, तो भी अपने रिस्पेक्टिव नए नोट्स को पढ़ना चाहिए, ताकि आपको स्टैंडर्ड बाय स्टैंडर्ड एक अच्छा डिफरेंस मिल जाएगा और समझेगा कि नया कंटेंट मुझे कहां फोकस करना चाहिए। तो सर कंक्लूजन दीजिए, हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए? देखो
अगर आपने पूरे ओल्ड सिलेबस के लेक्चर्स कंप्लीट देख लिए हैं तो मेरे हिसाब से जो नए स्टैंडर्ड्स इंक्लूड किए हैं प्लस कुछ जो मेजर चेंजेस हैं, ये स्टैंडर्ड्स वाला पार्ट आपने डेफिनेटली नए लेक्चर्स के थ्रू देखना चाहिए, या फिर अगर आपको सेल्फ स्टडी करने में कोई दिक्कत नहीं है तो आपने नए मटेरियल के थ्रू रेफर करना चाहिए। दैट शुड बी योर ऑप्शन नंबर 1। सर अगर लेट्स से मैंने ओल्ड सिलेबस वाले लेक्चर शुरू किए थे, कंप्लीट नहीं किए, तो मैं ऑनेस्टली आपको रेकमेंड करूंगा इट्स बेटर यू स्टार्ट विद द न्यू सेट ऑफ लेक्चर्स व्हेन इट कम्स टू ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स कंप्लीटली, बिकॉज एसेज में काफी अच्छा खासा चेंजेस है। एंड ऑनेस्टली अगर एग्जाम का वेटेज 50 से 60 मार्क का है तो वहां पर आपने थोड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए, ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है। जो आपके मिसलिनियस चैप्टर्स है लाइक ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैंक ऑडिट हो गया, डिफरेंट पर्पस वाली जो एंटिटीज हो गए उनका ऑडिट हो गया, वहां कुछ ग्रेट चेंजेस नहीं है, वो आप सेम लेक्चर्स सेम बुक्स भी कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके लिए स्पेसिफिकली एक ट्रांजिशन बैच या दूसरे शब्दों में ब्रिज बैच बोल सकते हैं, फ्रॉम नवंबर 23 टिल योर May 24 का जो ट्रांजिशन है, ये कंप्लीट करने के लिए हमने भी एक स्पेसिफिक बैच के बारे में सोचा है। आपको उसका अनाउंसमेंट एक सेपरेट वीडियो के थ्रू डिटेल में देखने को मिलेगा। बहुत सोच समझ के उस बैच के बारे में आई हैव थॉट अबाउट इट कि आइडियली बच्चे के लिए कितना नया पार्ट देखना जरूरी है, कितना ओल्ड पार्ट को सिर्फ जनरली थोड़ा बहुत रिवाइज करना जरूरी है। इस चीज को दिमाग में रखते हुए एक सेपरेट बैच के बारे में, एक सेपरेट प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा है, वो आपको एक सेपरेट वीडियो के अंदर रिकॉर्ड करके बताएंगे। जल्दी ही आपको मोस्टली विद इन अ डे और 2 वो वीडियो भी देखने को मिलेगा, जहां पे आपको डिटेल में गाइडेंस मिलेगा कि उस बैच का पर्पस कैसे आपको ब्रिज करवाना है फ्रॉम द ओल्ड सिलेबस टू न्यू सिलेबस। बट वो बैच उस बच्चे के लिए रेलेवेंट रहेगा जिसने ऑलरेडी नवंबर 23 का एग्जाम लिख लिया होगा, या सर एग्जाम नहीं लिखा बट पूरा प्रिपरेशन कर लिया होगा, बट किसी वजह से उसे एग्जाम नहीं लिखा है और सर उसको लगता है नए सिलेबस के लिए कंप्लीटली रेगुलर लेक्चर्स देखने के बजाय क्यों ना मेरे को आप एक गैप जो है वो फिल करवाने का हेल्प कर दीजिएगा। उन बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बैच बनाया जाएगा। अदरवाइज जिन बच्चों ने ओल्ड सिलेबस अगर अभी तक ढंग से नहीं पढ़ा था, इट्स बेटर आप सीधा नया सिलेबस के नए लेक्चर से शुरुआत कीजिए। मैं स्ट्रिक्टली रेकमेंड करूंगा आप ओल्ड मटेरियल फॉर एसेज, ओल्ड लेक्चर्स फॉर एसेज स्पेसिफिकली स्किप कीजिएगा, बिकॉज अदरवाइज डिफरेंशिएट करना एंड एग्जाम के अंदर ये रिस्क लेना सही नहीं रहेगा, बिकॉज काफी चेंजेस है। ऐसा नहीं बोलूंगा कि ये लिटरली 4-5% चेंजेस है। इन स्टैंडर्ड्स देयर आर गुड चेंजेस, बहुत सारे नए स्टैंडर्ड्स आ गए, एग्जिस्टिंग एसेज का कंटेंट बदल गया है, तो डेफिनेटली आपने थोड़ा फोकस होकर के अप्रोच करना चाहिए। वेट फॉर द अनाउंसमेंट ऑफ द न्यू बैच ऑल टुगेदर, जो आपके लिए एक तरीके से ब्रिज क्रिएट करने में हेल्प करेगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी यू कैन से इंफॉर्मेटिव रहा होगा। मुझे आपको कंप्लीट ओवरव्यू देना था ओल्ड टू न्यू का ट्रांजिशन कैसा है। आई होप दिस वाज सफिशिएंट गाइस। थैंक यू ऑल, सी यू गाइस, बाय बाय, हैव अ गुड डे।